न्यूरोपैथी की फिर अपनी दवाइयाँ होती हैं, मैंने वो भी खाई हुई हैं। मेरी अब न्यूरोपैथी रिवर्स होगी, मेरा फैटी लिवर रिवर्स हो गया, मेरी शुगर रिवर्स हो गई। और मुझे वो नींद की बात भी कर रहे थे, मैं उस वक्त बैठा सुन रहा था कि एक वक्त था कि मैं 3 से 4 गोलियां नींद की खाता था और मुझे फिर भी नींद नहीं आती थी। अभी मैं इतना पुरसकून सोता हूँ। सर हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 55। अच्छा, इस एज में थोड़ा सा जब इंसान का ग्राफ एज का बढ़ रहा होता है तो शुगर मज़ीद डिस्टर्ब करती है, ठीक है, ख़राब भी होती है, जिस्म के बाकी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है। शुगर आपको पता है ऐसी एक बीमारी। आप एज की बढ़ती एज में अपनी शुगर को रिवर्स भी कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी ठीक कर रहे हैं, आपका फैटी लिवर भी ठीक हो गया, आपके बाकी ऑर्गन्स भी बेहतर होते जा रहे हैं और आप गोली भी नहीं खा रहे। ये तो आप एग्जाम्पल हो गए लोगों के लिए भाई। और एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है ना कि या तो कोई एनर्जी लो हो जाए, एनर्जी नहीं, बल्कि मेरे अंदर तो मेरी वो जो जवानी वाली एनर्जी थी वो आ गई है वापस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खाना पीना छोड़ना पड़ता है, सारा कुछ बिल्कुल ना। रोटी नहीं खानी, भूखे रहना पड़ेगा। अच्छा, मगर मैं एक चीज़ सोच रही थी, मेरी बहन क्योंकि उनको शुगर थी, मेरी फैमिली में मम्मी अब्बू सबको ही शुगर, तो मेरी जो रिसेंट अभी बहन की एक्चुअली डेथ भी हुई ना, तो उनको डॉक्टर्स कहते थे भूखा नहीं छोड़ना है आपने। जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे, वो कहते थे भूखा नहीं छोड़ना है, आप सुबह नाश्ता दें, नाश्ते के बाद आप जो 11 बजे है उसमें कोई फल का टाइम दें, कोई स्नैक दें, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ खाना दें, क्योंकि शुगर के पेशेंट को भूख बहुत लगती है, उसको क्रेविंग होती है, और जब भूख लगती है तो बर्दाश्त भी नहीं होती। मुझे भूख लगेगी मैं बर्दाश्त, आम को लगेगी बर्दाश्त कर लेगा कोई बंदा, शुगर के पेशेंट वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कैसे? फिर मैं बताता हूँ। ये जो थ्योरी थी ना कि आप थोड़े वक्फे के साथ अब खाते रहें, इसको मेडिकली ना डॉक्टर कैसर, डॉक्टर महबूब बताएंगे। इसका मैं तुझे बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की ज़्यादती है, इंसुलिन की ज़्यादती कहाँ से होती है? टाइप 2 में होती इंसुलिन की ज़्यादती है। टाइप 2 में इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन की ज़्यादती होती है। ऐसी है। अच्छा, ऊपर से इंसुलिन दे दी जाए, या इंसुलिन के अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी जाए जो इंसुलिन ज़्यादा निकालती हैं। जब ज़्यादा इंसुलिन निकलेगी तो आपको हर वक्त भूख लगी हुई होगी। मैंने 18 साल तक मैडम रोज़ा नहीं रखा था। मैंने जब पहला रमज़ान आया मेरी शुगर में 2004 में, तो मैंने रोज़ा रखा और मैं साथ ही कुछ 2-3 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला गया, जिसको बंदा गिरना शुरू हो जाता है। मैंने रोज़ा तोड़ दिया। मैंने फिर शाम को डॉक्टर को जाके पूछा, उन्होंने कहा कि यार आपको तो आप मरीज़ हैं, आप रोज़ा ना रखें, ठीक है। मैंने 2-4 दफ़ा फिर भी ट्राई किया, लेकिन मैं रोज़ा नहीं रख सकता था। ये चौथा रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ मैं खुद रोज़े रख रहा हूँ, बल्कि मैंने पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोज़े रखवाने शुरू कर दिए। हमारा जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं कोचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें लोग ऐसे दुआएं दे रहे हैं कि जी मैं 15 साल बाद रोज़ा रख रही हूँ। वाह, ये पोजीशन है। महबूब साहब आप भी बताइएगा ज़रा कि ये कैसे मुमकिन है? मैडम, ये लाइफस्टाइल है, कोई डाइट है, ये क्या एक्सरसाइज करवाते हैं आप? सबसे पहले तो मैडम आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया इस टॉपिक पर बोलने के लिए। और आप सेहत पे अक्सर फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम करती रहती हैं, मैं देखता हूँ, कभी किडनीज़ वालों के साथ, कभी हर्बल वालों के साथ, हर लिहाज से। तो जो अभी आप कह रही थी कि सेहत हज़ार नेमत है, इसको आप ऑन करती हैं, और डिफरेंट आपके मॉर्निंग शोज़ पे मैं देखता हूँ कि आप सेहत से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट करती रहती हैं। हमारी सेहत सही होगी तो इबादत करेंगे, सेहत सही होगी तो रोज़ा रखेंगे, सेहत सही होगी तो हम सारे का अच्छे कोई नेक काम करेंगे, या फिर अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ रिस्क कमा सकेंगे। ये आपका शो जेन्युइनली सेहत के लिहाज से एक बहुत अच्छा एक रोल मॉडल है कि आप सही सोशल अवेयरनेस। देखिए, सेहत का भी हमसे अल्लाह ने सवाल करना है। मैंने तुम्हें ये सेहत दी है, जिंदगी दिया, आंगन दिया, आंख दी, जिस्म दिया, तुमने इसका किया क्या है? हाँ, और वो बेहतरीन आप लोगों को जगा भी रही हैं साथ में। सबसे अच्छी बात है कि एक बंदा पर्सनल लेवल पे तो करता है, लेकिन साथ में लोगों को झंझोड़ता रहता है, बताता रहता है कि भाई देखें ये मामलात ख़राबी की तरफ है, यहाँ से सीधे हो जाए। बिल्कुल इसी तरह ही अशरफ साहब ने भी 18 साल से जब दवाइयाँ खा रहे थे, तो 2022 में जब इन्होंने अपनी शुगर की दवाइयाँ छोड़ी, तो साथ ही उन्होंने वो होता है ना जिस तरह के चुप करके बैठ जाना और बस ज़िंदगी इंजॉय करना, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जैसे आप झंझोड़ी होती, इन्होंने भी झंझोड़ना शुरू किया। ये खुद को झंझोड़ते थे। हाँ, झंझोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने कहा कि भाई आप देखें, शुगर कोई मसला नहीं है, ये ग़िज़ाई बीमारी है। अगर मैं 18 साल पुरानी दवाइयाँ छोड़ सकता हूँ तो कोई भी दवाइयाँ छोड़ सकता है।
कैसे छोड़ सकता है। फिर हमने एक टीम बनाई, इस पे पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस पे इस चीज़ को प्रूव किया कि भाई हाँ, ये शुगर टाइप 2 ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप अपनी ग़िज़ा ठीक कर लें तो बड़ी आसानी के साथ आप इंसुलिन और पुरानी से पुरानी जो दवाइयाँ लगी हैं वो आप बंद कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ आपने अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करना। अभी आप बता रही थी कि लाइफ़स्टाइल, जैसा कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आप शुगर के पेशेंट्स हैं, तो लाइफ़स्टाइल के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ही आते हैं, जिसमें डाइट आती है, दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती है और तीसरे नंबर पे डिसिप्लिन आ जाता है। मुझे लगता है स्लीप भी इम्पोर्टेंट है, Sleep नहीं? बहुत important है। जिन लोगों की नींद पूरी सही नहीं है उनको भी हाँ, शुगर बहुत बिल्कुल, जल्दी हो जाती है। बिल्कुल।